नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रणभूमि एवन में। आज हम लोग संविधान से संबंधित 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक से हम लोग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है, आगे वीडियो आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे आपको 3 से 4 सेकंड दिया जाएगा, पहले आंसर आप खुद से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत तथा इंडिया। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 फर्स्ट में किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संविधान की प्रस्तावना। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अखंडता। अखंडता जो है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1976। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण संविधान की उद्देशिका में नहीं है और बाकी सभी का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी विचार का है।
और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। ये सारी स्वतंत्रता हमको दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी नोट कर लेना। आगे दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्देशिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसने इसे राजनीतिक जनपत्री यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, के एम मुंशी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली, देखिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसको भी नोट कर लेना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देशीकरण। तो देशीकरण से नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। ये देशीकरण जो है ये नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकती है? तो इसमें पहला दिया है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और दूसरा है, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों तरीके से रद्द हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी काम किया होगा तो रद्द हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, मौलिक अधिकार डैश। तो मौलिक अधिकार क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आगे दिया है, इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, इसको नोट कर लेना, 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, बाकी सभी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से 35। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। तो समाज में कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए समानता का अधिकार होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। बाकी अनुच्छेद 15 दिया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 है, इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। और इसमें 18 है, 18 में है उपाधियों का अंत, इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 24। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जो है परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, तो उसी में आ जाएगा ये मौलिक अधिकार में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, डॉट डॉट के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बिना मौलिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक, तो बताइए डैश क्या है संपत्ति का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। पहले यह मूल अधिकार था, मगर इसे विधिक अधिकार बनाया गया। देखिए, इसमें दिया है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का या ए में स्थान दिया गया है। तो इसको नोट कर लेना, कभी भाग पूछ लेगा, कभी अध्याय, और अनुच्छेद तो हमेशा पूछता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है इसको? तो अनुच्छेद 300 का या 300 ए।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन 1978। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7। तो देखिए, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, मगर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, इसीलिए वर्तमान में 6 हैं। तो देखिए इसमें दिया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। आप पढ़ चुके हैं। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 3 अधिकार हैं। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 3 मौलिक अधिकार हैं और 3 आप ऊपर पढ़ चुके हैं ये। तो यही टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको नोट कर लेना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें दिया आगे, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी या मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तारी करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे। तो किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार डैश। तो शिक्षा का अधिकार क्या है इसमें? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो संशोधन 86वां संशोधन था और कब हुआ था? 2002 में। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक डैश। तो जीवन का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1976 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 है, इसमें दिया है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 20 है, इसमें अपराधों के लिए द्वैध सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात हुआ है। और अनुच्छेद 19 में, इसमें वाक स्वतंत्रता है, यानी बोलने की आज़ादी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है नीचे, भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसमें दिया है, देखिए पहला ऑप्शन जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 हो जाएगा। फिर आगे दिया है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल हो जाएगा 14। फिर इसके बाद दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 25। तो देखिए इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार, ये आर्टिकल हो जाएगा हमारा 19। तो इसमें देखिए 19 मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और बाकी इसमें 15, 16, 29 और 30 ये सब प्राप्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के डैश में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 36 से 51। तो देखिए 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 से 24 ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 ये भी सही है। फिर अगला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28, तो ये गलत है, ये हो जाएगा 14 से 18। फिर इसके बाद दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19 से 22 ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है, ये क्रम वाइज दिया है, इसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी क्रम वाइज पूछता है, बाकी वैसे तो हमेशा पूछता रहता है। तो देखिए इसमें दिया है समता या समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। इसके बाद दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया है 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये सब दिया गया है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों का अंग है और अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान प्राश्रमिक अधिनियम पारित किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवाद योग्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाद योग्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 43A। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समान नागरिक संहिता। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, क्योंकि ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, संविधान के भाग 4 का में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 11। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।